बागराम एयरबेस आपको दे दिया गया है और भारत के सुखोई वहां पर पहुंच चुके हैं। हमने आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो इंडिया ने उनको मालबरदार तैयारे जो भेजे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस की इतलात के मुताबिक उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट हैं। तो मुझे बताएं, अगर हज़ारों लोग अफगानिस्तान साइड से आ सकते हैं तो कल को अगर भारत यहाँ पे हज़ारों दहशतगर्द भेज देता है तो आप क्या करेंगे? सोचे है कभी आपने? तो अब रूस ने दी है पाकिस्तान को धमकी, और धमकी भी क्या दी है आप सुन के परेशान हो जाएंगे। वीडियो है बाकायदा, व्लादिमीर पुतिन की वीडियो है पाकिस्तान को धमकी देते हुए। सच्ची बात तो यह है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होगी और पाकिस्तानी की भी कि जी गज़वा हिंद ही हो और उसका आगाज हो गया हो। क्या वो मोदी के हिंदुत्व को फ़रोग देने के लिए मुसलमान मुल्क से लड़ाई करेगा, मुसलमानों को कत्ल करेगा? ये फैसला तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को करना है। उसकी ट्रांसलेशन भी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान काबुल पर हमला करता है तो उसका जवाब सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं आएगा बल्कि हमारी तरफ से भी आएगा। एक एक अफगानी आज पाकिस्तान को खत्म होता हुआ देखना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट भारत को ऑफर कर दी। या रशिया जो है वो तो काबुल के साथ खड़ा हो गया, या अफगानों के साथ खड़ा हो गया, तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक नया मसला पैदा हो गया। नमस्कार दोस्तों, कल अफगानिस्तान से खबर आई जिसे खुद अफगानिस्तानियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू डाला। ये खबर ये थी कि अफगान एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंधार डिस्ट्रिक्ट में की भारत के साथ मिलकर। अब ऑलरेडी कुछ दिन पहले भारत का एक कार्गो प्लेन अफगानिस्तान पहुंचा था, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया की नींद उड़ गई थी, और अब ये खबर सुन पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल हो गया है। फिलहाल अभी के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी भी वक्त ये जंग वापस शुरू हो सकती है। अब कुछ न्यूज ये भी आ रही है कि भारत ने अपना सुखोई 30 एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस में पहुंचा दिया है, और अब धीरे धीरे करके इंडिया अफगानिस्तान के पायलट्स को ट्रेन भी कर रहा है, ताकि अब जंग हो तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वापस आते हैं बागराम एयरबेस पे। समथिंग बिग जो बोला था वो हो गया। मुझे खुशी इस बात की है कि दिस इज नॉट अ स्मॉल न्यूज जो हमारे बॉर्डर के ऊपर हो रही है। अफगानिस्तान ने जब हमें दिया ऑफर कि आप बागराम एयरबेस को कंट्रोल कर लीजिए, कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि ये बागराम एयरबेस वो है जो अमेरिका छोड़ के चला गया था, रात को भागते हुए छोड़ गया, खाली कर गया। और ये फोर्ट्रेस है जो सोवियट्स के टाइम पर ये चलती आ रही है, और अफगानिस्तान की इस हरकत के बाद पाकिस्तान टेरिफाइड है। अब क्योंकि रीज़न है कि पाकिस्तान को मालूम है कि हर चीज़ उसकी चेंज होगी, पाकिस्तान की, उसका बॉर्डर अब चेंज होगा, उसका बॉर्डर छोटा होगा उधर से भी और इधर से भी। वो कैसे? देखिए, कंफर्म न्यूज़ है ये। पहली बात ये कोई सेंसेशन नहीं है कि अफगानिस्तान वांट्स इंडिया एट देयर बागराम एयरबेस। कैच क्या है? कैच ये है कि तजाकिस्तान में जो हमारी एयर फोर्सेस खड़ी थी वो वहाँ से निकलकर जो अयानी बेस है, वहाँ पर 2 बेसेस है जहाँ पर हमारी एयरफोर्स थी। तजाकिस्तान में अयानी को हमने खाली किया और वहीं से सुखोई 30 जो खड़े थे वो निकाल कर हम इस बागराम एयरबेस पे हम ले आए। ये सिर्फ एक बेस को स्वैप करने का रीज़न नहीं है। अफगानिस्तान ने चूज किया भारत को ओवर एवरीवन एल्स। अमेरिका को लाना नहीं चाहता, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान से दुखी है, और बागराम सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है काबुल से। ये सेंट्रल एशिया का लॉन्गेस्ट रनवे है इस एरिया के ऊपर, और इस बेस को बनाने के लिए हमारा 1 रुपया नहीं लगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने लगाए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। बस हमने टेक ओवर कर लिया। अब वहाँ पर एडवांस्ड रडार सिस्टम आएंगे, सर्वेलेंस का टेक्नोलॉजी आएगी, मैसिव हैंगर्स वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको करना क्या है? वहाँ पर ऑलरेडी रडार है, लेकिन आप अपने रडार लाकर भी बागराम को एक फोर्ट्रेस बना देंगे ताकि आप रियल टाइम में पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से मॉनिटर कर सके। आज ही ये खबरें देखी हैं कि इंडिया के तैयारे अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं। वो वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के पायलट्स को, और उनको वो तैयारे ना सिर्फ लड़ाका तैयारे बल्कि जो कार्गो प्लेन्स हैं इंडिया के वो पहुँचे हैं, बहुत सारा सामान लेके, मिलिट्री इक्विपमेंट लेके। तो
इंडिया की पूरी कोशिश है कि तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा किया जाए और बल्कि जंग में झोंक दिया जाए, क्योंकि इंडिया को जो मार पड़ी है मई में, उसके बाद से मोदी साहब अपने ज़ख्म चाट रहे हैं। बिहार का इलेक्शन सर पे है और 6 नवंबर को बिहार के इलेक्शन का पहला फेज़ शुरू होगा और 11 नवंबर को वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए ये ख़तरात बहुत है इस रीजन में जंग के, और वो इसलिए हैं कि मोदी साहब को फेस सेविंग चाहिए। मोदी साहब को अपने लोगों को बताना है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, ताकि उनका वोट बैंक वैसे का वैसे रहे और उनकी पार्टी बिहार के बहुत अहम इलेक्शन हैं उनमें कामयाब हो जाए। इसलिए मोदी साहब की ये कोशिश है मुसलसल के पाकिस्तान पर मल्टी फ्रंट वॉर इम्पोज की जाए। लेकिन मैंने मल्टी फ्रंट में बहुत सारे बता चुका हूँ। ईस्ट साइड पे भारत है, वेस्ट साइड पे अफ़गानिस्तान है और साथ उसके टीटीपी बलूचिस्तान में, BLA बलूचिस्तान में और टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में उनके ज़रिए। लेकिन आपने देखा होगा कि 19 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दोहा एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर मुसलसल हमले हो रहे हैं दहशत गर्दों के। लेकिन पाकिस्तान ने पलट के अफ़गानिस्तान पे हमला नहीं किया जो पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। लेकिन ये तो पाकिस्तान ने इसलिए किया कि पाकिस्तान ये साबित करना चाहता था कि वो अमन की ख्वाहिश रखता है अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास तौर पर, इसलिए पाकिस्तान हमला नहीं कर रहा, बर्दाश्त कर रहा है, डेड बॉडीज़ उठा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे ट्रैक पे पाकिस्तान ने जो एक कंसर्टेड पॉलिसी फॉलो की वो ये थी कि इन दहशतगर्दों को मुसलसल टारगेट किया गया पाकिस्तान के अंदर। और आपने देखा होगा कि 19 अक्टूबर से लेके आज 31 अक्टूबर तक 8 या 9 मुकाबले हुए हैं दहशतगर्दों से, और जिसमें दर्जनों दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। BLA के भी आज BLA के 21 दहशतगर्द बलूचिस्तान में मार दिए गए हैं और कल TTP के 14 दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में मार दिए गए हैं। और उसमें एक बहुत अहम कामयाबी पाकिस्तान को जो मिली है वो मुल्ला मुजाहिम का मारा जाना है, जो डिप्टी कमांडर था TTP का। मुफ्ती नूर वली महसूद उसके कमांडर इन चीफ हैं और उसके सेकंड इन कमांड जो थे वो मुल्ला मुजाहिम थे। और मुल्ला मुजाहिम का मारा जाना इस बात का सबूत है, वो बाजौड़ में पाकिस्तान ने उनको मारा है और बाजौड़ में आके उन्होंने कुछ वीडियो बनाई अपनी। और ज़ाहिर तकब्बर तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और ये पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि तकब्बर नहीं हमें करना चाहिए। अगर अल्लाह हमें फतवात दे रहा है और अल्लाह हमारी मौक़िफ़ को सही साबित कर रहा है तो हमें तकब्बर नहीं करना। तकब्बर का अंजाम मुल्ला मुजाहिम ने देख लिया। उसने वीडियो बनाई बाजौड़ में आके और ये शोर किया कि हम तो पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें फिर रहे हैं, और फिर वो टारगेट हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और मुल्ला मुजाहिम अल्लाह ताला के पास चले गए। वहाँ जाके वो हिसाब देंगे कि उन्होंने सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल क्यों किया, उन्होंने उनके सर क्यों काटे, उनके साथ फुटबॉल क्यों खेले। इन मुजालिम का हिसाब तो वहाँ देंगे। लेकिन इसका मैसेज अफ़गान तालिबान को बहुत अच्छा गया है। और जो अचानक आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने आज इस्तांबुल में रात गए पाकिस्तान की शराइत मान ली, उसकी वजह हमारे ज़राए के मुताबिक सबसे बड़ी वजह मुल्ला मुजाहिम का मारा जाना है।